गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर स्टडी क्लासेस। तो समय जो है 4:40 हो चुका है और आप सब जानते हैं कि हमारा जो सीरीज़ चल रहा है हिंदी साहित्य का वन लाइनर क्वेश्चन सीरीज़, उसका आधुनिक काल जो है कल हमने कंप्लीट कर लिया। इससे पहले हमने आदिकाल, भक्तिकाल और रीतिकाल जो है इसको भी कंप्लीट हमने कर लिया है। अगर आपने अभी तक वो क्लासेस नहीं देखे हैं तो आप जाके प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। एक प्लेलिस्ट मैंने बनाया है हिंदी साहित्य एमसीक्यू के नाम से, आप वहाँ पे जाके चेक कर सकते हैं। मैंने सारे क्लासेस जो हैं वहाँ पे सेव किए हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर्स जो हैं चारों कालों के जो एग्जामिनेशन में अक्सर पूछे जाते हैं वो हमने उन क्लासेस में डिस्कस किए हैं। तो आज जो है हम हिंदी उपन्यास पढ़ेंगे, जो कि हिंदी साहित्य का सबसे प्रसिद्ध और लोकप्रिय विधा है। इसके बारे में जो है 10 से 15 क्वेश्चन जो है हर एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो बहुत ही महत्वपूर्ण विधा और इम्पॉर्टेंट चैप्टर है ये, तो हम आज इसी की चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला सवाल आज की क्लास का, हिंदी का पहला उपन्यास कौन सा है? बहुत ही प्रमुख ये क्वेश्चन है और कई बार एग्जाम में पूछा जाता है, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो जो पहले उपन्यास है वो है भाग्यवती, ठीक है, याद रखिएगा भाग्यवती, जो पंडित श्रद्धाराम फिल्लोरी ने लिखा था और इसका समय जो है वो है 1877, ठीक है, याद रखिएगा। हिंदी साहित्य में उपन्यास में जहाँ तक क्वेश्चन आते हैं तो ऐसा नहीं हो सकता कि पहले उपन्यास के बारे में ना पूछा जाए, तो इसको आप कॉपी में नोट कर लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। प्रेमचंद पूर्व प्रमुख सामाजिक उपन्यासकारों के नाम क्या क्या हैं? इसको पढ़ना आवश्यक है क्योंकि एग्जाम में जो है पूछ लिया जाता है। तो सर्वप्रथम जो उपन्यासकार आते हैं वो है पंडित श्रद्धाराम फिल्लोरी, जिन्होंने लिखा था भाग्यवती 1877 में। इसको आप कॉपी में नोट कर लीजिए क्योंकि अक्सर जो है रचना वर्ष के बारे में जो है एग्जाम में पूछ लिया जाता है। तो भाग्यवती लिखा गया था 1877 में। उसके बाद आते हैं लाला श्रीनिवास दास, ठीक है, इन्होंने लिखा था परीक्षा गुरु और इसका जो समय काल है वो है 1882 में इसको लिखा गया था। देखिए, जहाँ तक बात होती है हिंदी साहित्य के पहले उपन्यास के बारे में, तो बहुत सारे विद्वानों का अपना अपना मत है। कुछ ने माना है कि भाग्यवती पहला उपन्यास है, कुछ ने माना है कि नहीं परीक्षा गुरु पहला उपन्यास है। तो सबके अपने अपने मत रहे हैं। उसके बाद चलिए आगे बढ़ते हैं। पंडित बालकृष्ण भट्ट, इन्होंने लिखा है नूतन ब्रह्मचारी, जो लिखा था इन्होंने 1886 में, ठीक है, याद रखिएगा 1886 में इन्होंने लिखा था। उसके बाद 100 अजान एक सुजान रहस्य कथा, जो लिखा गया था 1892 में, ठीक है। तो ये जो तीन है ये प्रमुख बालकृष्ण भट्ट के रचनाएं हैं। उसके बाद आते हैं ठाकुर जगमोहन सिंह, इन्होंने लिखा है श्यामा स्वप्न। ये कई बार एग्जामिनेशन में पूछा गया, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि श्यामा स्वप्न के लेखक कौन है? तो जो लेखक है वो है ठाकुर जगमोहन सिंह। इन्होंने इसको लिखा था 1888 में, ठीक है, याद रखिएगा डेट 1888। नेक्स्ट क्वेश्चन, राधा कृष्ण दास, इन्होंने लिखा था निस्सहाय हिंदू, ठीक है, निस्सहाय हिंदू, इसको इन्होंने लिखा था 1890 में, ठीक है, याद रखिएगा 1890 में लिखा था। फिर आते हैं पंडित लज्जाराम शर्मा, इन्होंने बहुत सारी उपन्यास लिखे हैं, जैसे कि धृत रसिकलाल, स्वतंत्र रमा परतंत्र लक्ष्मी, आदर्श दंपति, बिगड़ेगा सुधार अथवा सती सुखी देवी आदर्श हिंदू। उसमें से धृत रसिकलाल और स्वतंत्र रमा परतंत्र लक्ष्मी जो है इसको आप कॉपी में नोट कर लीजिए। ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि इसके लेखक कौन है, तो इसको जो है आप कॉपी में लिख लीजिए अपने। फिर आते हैं किशोरी लाल गोस्वामी, इन्होंने लिखा है त्रिवेणी व सौभाग्य श्रेणी, लीलावती व आदर्श शती, राजकुमारी, चपला व नव्य समाज, पुनर्जन्म व सौत्यादा, माधवी माधव व मदन मोहिनी और अंगूठी का नगीना। ये प्रमुख जो हैं गोस्वामी जी के रचनाएं हैं। उसके बाद आते हैं बहुत ही प्रसिद्ध रचनाकार अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद, इनके जो दो प्रमुख रचनाएं हैं वो हैं ठेठ हिंदी का ठाठ, बहुत ही प्रचलित ये रचना है और कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि ठेठ हिंदी का ठाठ जो है उसके लेखक कौन है? तो इसके लेखक जो है वो है हरिओद जी। और उसके बाद उन्होंने लिखा है अध खिला फूल, तो ये दो प्रमुख रचनाएं हैं हरिओद जी के। उसके बाद आते हैं ब्रजनंदन सहाय, तो ब्रजनंदन सहाय लिखा है सौंदर्य पाशक और राधा कांत, ये दो प्रमुख उपन्यास हैं ब्रजनंदन सहाय के। उसके बाद आते हैं मनन द्विवेदी गजपुरी, इन्होंने लिखा है रामलाल और कल्याणी, दो
प्रमुख इनकी उपन्यास। उसके बाद चलिए पढ़ते हैं कि प्रेमचंद पूर्व प्रमुख ऐतिहासिक उपन्यासकार कौन कौन से हैं। तो ये भी बहुत ही प्रमुख इम्पोर्टेंट पार्ट है ये। तो पहले जो आते हैं वो है किशोरीलाल गोस्वामी, ठीक है, याद रखिएगा किशोरीलाल गोस्वामी। इन्होंने लिखा है, बहुत सारी रचनाएं इन्होंने लिखी है। तारा बा छात्र कुल कमलिनी, कनक कुसुम बा मस्तानी, सुल्ताना रजिया बेगम बा रंगमहल के राहल, हृदय हारिणी बा आदर्श रमिणी, लवंग लता बा आदर्श बाला, मल्लिका देवी बा बंग सरोजिनी। तो ये जो हैं ये प्रमुख उपन्यास हैं किशोरीलाल गोस्वामी। इसको आप कॉपी में नोट कर लीजिए क्योंकि कुछ भी जो है एग्जाम में पूछा जा सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके अलावा जो है किशोरीलाल गोस्वामी ने लिखा है सोना और सुगंध का पन्नाबाई, गुलबहार बा आदर्श, मातृ स्नेह, लखनऊ की कब्र या स्याही, महल सराह। ये प्रमुख जो है रचनाएं हैं, ठीक है, बहुत सारी रचनाएं उन्होंने लिखी है। उसके बाद आते हैं जयराम दास गुप्त। इन्होंने लिखा है कश्मीर पतन, रंग में भंग, माया रानी, नवाबी परिस्नान व वाजिद अली शाह, कलावती, मलका चांद बीबी। उसमें से रंग में भंग जो है ये मैथिली शरण गुप्त ने भी लिखा है, परंतु जयराम दास गुप्त ने भी इस उपन्यास को लिखा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मथुरा प्रसाद शर्मा ने फिर आते हैं। इन्होंने लिखा है नूरजहां बेगम और जहांगीर, ठीक है। उसके बाद आते हैं बाबू ब्रजनंदन सहाय। इन्होंने लिखा है एक लालचिन। और फिर आते हैं मिश्र बंधु। इन्होंने लिखा है वीरमणि, ठीक है, याद रखिएगा। सिर्फ एक ही उपन्यास है तो उसको आप आसानी से याद कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आंसर्स अभी देखते हैं। हिंदी में तिलिस्मी अय्यारी उपन्यासों के प्रवर्तक कौन है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जामिनेशन में आया है, तो उसको आप कॉपी में नोट कर लीजिए कि तिलिस्मी अय्यारी उपन्यासों के प्रवर्तक कौन रहे हैं। तो वो हैं देवकी नंदन खत्री, ठीक है, नाम याद रखिएगा, देवकी नंदन खत्री। इनका जो समय है वो है 1869 से 1913, ठीक है, याद रखिएगा 1869 से 1913 जो है इनका समय माना गया है। और ये तिलिस्मी और अय्यारी उपन्यासों के बहुत बड़े लेखक माने जाते हैं। इनके जो प्रमुख रचनाएं हैं वो हैं, पहला चंद्रकांता जो इन्होंने लिखा था 1918 में। और ऐसा कहा जाता है कि चंद्रकांता को पढ़ने के लिए बहुत सारे लोगों ने जो है हिंदी सीखी थी, ठीक है। इतना प्रचलित उपन्यास था ये चंद्रकांता, 1888 में लिखा था इन्होंने। फिर आता है चंद्रकांता संतति, इसके 24 भाग हुए थे, ठीक है, ये याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से आ सकता है कि चंद्रकांता संतति के कितने भाग हैं। कई बार एग्जामिनेशन में पूछा गया है। तो 24 भाग हैं और ये प्रकाशित हुई थी 1896 में, ठीक है, याद रखिएगा 1896 में ये प्रकाशित हुई थी। फिर नरेंद्र मोहिनी, ठीक है, वीरेंद्र वीर, कुसुम कुमारी और भूतनाथ, ठीक है। तो ये जो है प्रमुख उपन्यास हैं देवकीनंदन खत्री के। उनमें से जो भूतनाथ है इसको अधूरा उन्होंने लिखा था, ठीक है, यानी कि पूरा नहीं किया था उन्होंने। तो क्वेश्चन आ सकता है कि देवकीनंदन खत्री की कौन सी उपन्यास जो है वो अधूरा है, तो वो है भूतनाथ, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। किस उपन्यासकार ने जासूस नामक मासिक पत्रिका निकाला था? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि किस उपन्यासकार ने जो है जासूस नामक मासिक पत्रिका निकाली थी। तो वो है गोपाल चंद गहमरी, ठीक है, याद रखिएगा गोपाल चंद गहमरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रेमचंद पूर्व जासूसी उपन्यासों की रचना करने वाले प्रमुख उपन्यासकार कौन है? यानी प्रेमचंद पूर्व जो उपन्यासकार थे वो कौन कौन है जिन्होंने जासूसी उपन्यासों की रचना की है? तो पहले हमने पढ़ा गोपाल राम गहमरी, ये जासूसी उपन्यासों को लिखते थे। और फिर आते हैं रामलाल वर्मा, ठीक है। तो ये जो हैं ये दोनों प्रमुख उपन्यासकार माने जाते हैं, तो जासूसी उपन्यास लिखते थे। मेनली जो है आप गोपाल राम गहमरी का नाम जो है याद रखिएगा, यही जो है क्वेश्चन में पूछा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अद्भुत लाश, गुप्तचर, बेकसूर को फांसी आदि उपन्यासों के रचयिता कौन है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसके जो लेखक हैं वो है गोपाल राम गहमरी, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रेमचंद का एकमात्र ऐतिहासिक उपन्यास कौन सा है? तो जो प्रेमचंद जी का एकमात्र ऐतिहासिक उपन्यास कौन सा माना जाता है, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन
हो जाता है, क्योंकि सिर्फ एक ही ऐतिहासिक उपन्यास जो है प्रेमचंद जी ने लिखा है। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये होता है, तो वो है रूठी रानी। ठीक है, याद रखिएगा, रूठी रानी है। ये लिखा था इन्होंने 1907 में। ठीक है, याद रखिएगा 1907 में लिखा था इन्होंने। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रेमा जो लिखा था इन्होंने 1907 में लिखा था, और रूठी रानी इसको भी इन्होंने 1907 में लिखा था। किसके उपन्यास है? तो ये जो है ये मुंशी प्रेमचंद जी के उपन्यास है। मेनली आप ये याद रखिए कि प्रेमा जो है ये भी 1907 में लिखा गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रेमचंद कृत उपन्यास। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में कंपलसरी इनमें से 2-3 क्वेश्चन आते हैं। तो पहला जो है वो है प्रेमा, जो 1907 में लिखा गया था। उसके बाद आता है रूठी रानी, ये भी 1907 में लिखा गया। उसके बाद सेवा सदन, ये लिखा गया था 1918 में। ठीक है, याद रखिएगा 1918 में लिखा गया था। फिर आते हैं वरदान, वरदान उपन्यास, ये लिखा था उन्होंने 1921 में। ठीक है, याद रखिएगा 1921 में लिखा गया था। फिर प्रेमाश्रय, प्रेमाश्रय लिखा था इन्होंने 1921 में। ठीक है, उसी समय में लिखा गया था 1921 में। फिर रंगभूमि, इसको लिखा था इन्होंने 1925 में। फिर कायाकल्प, इसको लिखा था इन्होंने 1926 में। फिर निर्मला, इसको लिखा था इन्होंने 1927 में। ठीक है, याद रखिएगा। और फिर इन्होंने लिखा था प्रतिज्ञा, इसको भी इन्होंने लिखा था 1929 में। ठीक है, याद रखिएगा 1929 में। और फिर आता है वो उपन्यास जो कि हिंदी साहित्य का सबसे बड़ा उपन्यास है, वो है गोदान। ठीक है, गबन पढ़ते हैं, गबन। तो गबन जो है इन्होंने लिखा था इन्होंने 1931 में। फिर आता है कर्मभूमि, जो लिखा था इन्होंने 1932 में। और फिर आता है गोदान, जो कि किसान संबंधी उपन्यास है और बहुत बड़ा उपन्यास है वो हिंदी साहित्य का। इसको इन्होंने लिखा था 1936 में। ठीक है, और फिर आता है मंगलसूत्र, जो कि उन्होंने अधूरा लिखा था, यानी कि पूरा करने से पहले उन्होंने पूरा नहीं कर पाए थे मंगलसूत्र उपन्यास को। तो ये जो हैं ये प्रेमचंद जी के प्रमुख रचनाएं हैं। इनके रचना वर्ष जो है याद कर लीजिए। मैंने हिंदी प्रेमचंद जी के जो प्रमुख रचनाएं हैं उनसे रिलेटेड एक क्लास किया था ट्रिक के माध्यम से, ताकि आपको आसानी से समझ में आ जाए। तो आप वो भी जो है देख सकते हैं प्लेलिस्ट में। बहुत ही इंपॉर्टेंट एक ट्रिक क्लास मैंने किया था, जो कि जहाँ पे हमने प्रेमचंद जी के उपन्यास जो हैं सभी उपन्यासों को एक ट्रिक के माध्यम से पढ़ा था, ताकि आपको आसानी से रचना वर्ष जो है वो याद रह जाए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रेमचंद की पहली प्रौढ़ उपन्यास कौन सी है? तो प्रौढ़ उपन्यास कौन सा है वो? तो पहला है सेवा सदन। ठीक है, याद रखिएगा सेवा सदन, जो लिखा गया था 1918 में। ठीक है, याद रखिएगा 1918 में लिखा गया था। फिर चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रेमचंद युगीन प्रमुख उपन्यासकार, यानी प्रेमचंद युग में जो प्रमुख उपन्यास हुए थे वो कौन कौन है? तो पहले आते हैं विशंबर नाथ शर्मा कौशिक। इनका उपनाम आप याद रखिएगा, इनका उपनाम है कौशिक। एग्जामिनेशन में पूछा जा सकता है कि कौन से लेखक का उपनाम जो है वो कौशिक है, तो वो है विशंबर नाथ शर्मा। इन्होंने 2 महत्वपूर्ण उपन्यास लिखे हैं, पहला है माँ और फिर है भिकारिणी। ये 2 जो हैं प्रमुख उपन्यास हैं कौशिक जी के। फिर आते हैं श्रीनाथ सिंह, इन्होंने लिखा है उलझन, क्षमा, एकाकिनी, प्रेम परीक्षा, जागरण, प्रजामंडन, एक और अनेक और अपहृता। ये जो हैं ये प्रमुख श्रीनाथ सिंह जी के उपन्यास हैं। फिर आते हैं शिवपूजन सहाय, इन्होंने लिखा है देहाती दुनिया। बहुत ही प्रमुख उपन्यास है और कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि देहाती दुनिया के लेखक कौन है, तो वो है शिवपूजन सहाय। इसको इन्होंने लिखा था 1925 में। ठीक है, डेट याद रखिएगा 1925 में इन्होंने लिखा था। फिर आते हैं चंडी प्रसाद हृदयेश, इन्होंने लिखा था मंगल प्रभात और मनोरमा। ये 2 प्रमुख जो हैं रचनाएं हैं, उपन्यास हैं चंडी प्रसाद जी के। फिर आते हैं राजा राधिका रमन प्रसाद सिंह, राजा राधिका रमन प्रसाद सिंह। इन्होंने लिखा है राम रहीम, संस्कार, पुरुष और नारी, चुंबन और चांटा। ये 4 जो हैं प्रमुख उपन्यास हैं राजा राधिका रमन प्रताप
सिंह के। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर आते हैं सिया रामशरण गुप्त, प्रेमचंद योगिन के बहुत ही बड़े एक उपन्यासकार है। इन्होंने लिखा था गोद, ठीक है, याद रखिएगा, गोद। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेवा सदन, प्रेमाश्रम, रंगभूमि प्रेमचंद द्वारा लिखित किन उर्दू उपन्यासों का हिंदी रूपांतर है? देखिए इसको आप कॉपी में नोट कर लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप कॉपी में नोट कर सकते हैं, कुछ भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो सेवा सदन जो है उसका जो उर्दू में नाम है वो है बाजार हुस्न, रंगभूमि जो है वो है गोशाए आफियत, और चौगाने वाली हस्ती जो है ये रंगभूमि, ठीक है, याद रखिएगा। सेवा सदन जो है वो है बाजार हुस्न, प्रेमाश्रम जो है वो है गोशाए आफियत, और रंगभूमि जो है वो है चौगाने हस्ती, ठीक है। तो ये तीनों जो हैं ये इसके उर्दू के नाम से, उर्दू उपनाम से जो है उन्होंने ये उपन्यास लिखे थे, ठीक है। तो आप ये उर्दू के जो नाम है इसको आप कॉपी में नोट कर लीजिए, एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मूल रूप से हिंदी में लिखित प्रेमचंद का पहला उपन्यास कौन सा है? तो जो उन्होंने मूल रूप में लिखा था हिंदी भाषा में वो कौन सा उपन्यास है प्रेमचंद जी का? तो वो है कायाकल्प, ठीक है, याद रखिएगा, कायाकल्प। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रेमचंद ने अपने उर्दू उपन्यास जलवाए इशार का हिंदी रूपांतर किस नाम से किया था? तो जो उन्होंने उर्दू में लिखा था जलवाए इशार, उसको उन्होंने किस नाम से जो है हिंदी में रूपांतर किया था उस उपन्यास को? तो वो है वरदान के नाम से, ठीक है, याद रखिएगा, वरदान के नाम से उन्होंने किया था, जो उन्होंने लिखा था 1921 में, ठीक है, याद रखिएगा, 1921 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रेमचंद ने अपने उर्दू उपन्यास खुशी एक हम सुबाब के हिंदी रूपांतर, ये थोड़ा सा मिट गया है तो इसको मैं आपको बाद में करा दूंगा, इसको बाद में करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। जालपा और रतन प्रेमचंद कृत किस उपन्यास के पात्र हैं? देखिए यहाँ से जो है पात्र से रिलेटेड क्वेश्चन आया है। मैं आपको पहले भी कई क्लासेस में बता चुका हूँ कि मुंशी प्रेमचंद जी के रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं तो ज़्यादातर जो है उनके पात्रों के बारे में पूछा जाता है, उनके जो विभिन्न उपन्यास थे पात्रों के बारे में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो जालपा और रतन जो है ये गबन उपन्यास के पात्र हैं, ठीक है, याद रखिएगा, गबन उपन्यास के पात्र हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, होरी, धनिया, गोबर, झुनिया, मालती प्रेमचंद कृत किस उपन्यास के पात्र हैं? तो ये आप सब जानते हैं कि ये जो है गोदान उपन्यास के प्रमुख पात्र हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रेमचंद कृत अंतिम और अपूर्ण उपन्यास मंगलसूत्र का नायक कौन है? तो मंगलसूत्र जो अधूरा रह गया था प्रेमचंद द्वारा उसका प्रमुख नायक कौन है? तो वो है देव कुमार, ठीक है, याद रखिएगा, देव कुमार। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूरदास प्रेमचंद कृत किस उपन्यास का पात्र है? तो सूरदास नाम का एक पात्र है प्रेमचंद जी के, किस उपन्यास का वो पात्र है? तो वो है रंगभूमि का, ठीक है, याद रखिएगा, रंगभूमि का पात्र है वो। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रेमचंद ने अपने किस उपन्यास में पुनर्जन्म को कथा का आधार बनाया है? तो प्रेमचंद जी का वो कौन सा उपन्यास है जिसमें कि पुनर्जन्म की बात कही गई है? तो वो है कायाकल्प, ठीक है, याद रखिएगा, कायाकल्प। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंकाल जो लिखा गया था 1929 में, ठीक है, डेट आप याद रखिएगा 1929, और तितली जो लिखा गया था 1934 में, इसके लेखक कौन है इस उपन्यास के? तो वो है जयशंकर प्रसाद, ठीक है, याद रखिएगा, जयशंकर प्रसाद। नेक्स्ट क्वेश्चन, अप्सरा, अलका, प्रभावती और निरुपमा किसके उपन्यास हैं? ये कई बार एग्जामिनेशन में पूछे गए हैं ये क्वेश्चन कि अप्सरा के लेखक कौन है, अलका के लेखक कौन है, प्रभावती के लेखक कौन है? तो इसके जो लेखक है वो है निराला जी, ठीक है, याद रखिएगा, निराला जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनोविश्लेषणवादी उपन्यासकार कौन कौन हुए हैं इस दौर में? तो पहले जो हैं वो आते हैं जैनेन्द्र कुमार, ठीक है, याद रखिएगा, जैनेन्द्र कुमार। उन्होंने लिखा है परख, जो उन्होंने लिखा था 1929 में। फिर लिखा था इन्होंने सुनीता 1934 में। फिर लिखा था इन्होंने त्यागपत्र 1937 में। देखिए ये तीन जो हैं ये प्रमुख उपन्यास माने जाते हैं जैनेन्द्र के, तो इसीलिए इसके जो डेट्स हैं ये भी मेंशन किए गए हैं। तो इसको जो है आप कॉपी में नोट कर लीजिए।
एग्ज़ाम में आ सकता है ये। फिर इन्होंने लिखा है कल्याणी, सुखदा, विवर्त, व्यतीत, जयवर्धन, मुक्तिबोध, अंततर, अनाम स्वामी और दशार्थ। तो ये जो हैं ये प्रमुख जैनेन्द्र कुमार के उपन्यास हैं। फिर आते हैं इलाचन जोशी। तो इलाचन जोशी जो हैं वो हिंदी साहित्य के एक प्रमुख मनोविश्लेषणवादी उपन्यासकार माने गए हैं। तो इन्होंने लिखा है लज्जा, ठीक है, याद रखिएगा लज्जा, सन्यासी जो लिखा था इन्होंने 1941 में, ठीक है, याद रखिएगा 1941 में। फिर पर्दे की रानी, प्रेत और छाया, मुक्तिपथ, निर्वासित, जिप्सी, सुबह के भूल, जहाज का पंछी, ऋतुचक्र, भूत का भविष्य, कवि की प्रेयसी और मणिमाला। उसमें से आप जो है पर्दे की रानी को याद रखिएगा, प्रेत और छाया, मुक्तिपथ, जिप्सी, जहाज का पंछी और कवि की प्रेयसी, ये जो हैं ये प्रमुख एग्जामिनेशन में पूछे गए हैं सवाल कई बार, तो इसको जो है आप नोट करके रखिएगा। फिर आते हैं और प्रमुख जो मनोविश्लेषणवादी उपन्यास का है वो हैं अज्ञेय जी, ठीक है, याद रखिएगा अज्ञेय जी। देखिए अब तक जो है हम जैनेन्द्र कुमार के बारे में पढ़ चुके हैं, इलाचन जोशी, अज्ञेय और एक है देवराज, ठीक है, ये जो है ये प्रमुख मनोविश्लेषणवादी उपन्यासकार हैं। तो अज्ञेय ने लिखा है शेखर एक जीवनी, बहुत ही इंपॉर्टेंट उपन्यास है ये अज्ञेय जी का, कई बार एग्जामिनेशन में पूछा गया है, तो इसको आप कॉपी में नोट कर लीजिए। शेखर एक जीवनी, इसको इन्होंने लिखा था 1941 से 44 के बीच में जो है इन्होंने इसको लिखा था शेखर एक जीवनी। फिर लिखा था इन्होंने नदी के द्वीप, जो इन्होंने लिखा था 1951 में, ठीक याद रखिएगा 1951 में लिखा था इन्होंने। फिर आता है अपने अपने अजनबी, इसको लिखा था इन्होंने 1969 में, ठीक है। ये तीन प्रमुख अज्ञेय जी की रचनाएं हैं, तो इसको आप कॉपी में नोट कर लीजिए, एग्जाम में आ सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। फिर आते हैं डॉक्टर देवराज, इन्होंने लिखा था पथ की खोज, बाहर भीतर, रोड़े और पत्थर, अजय की डायरी जो लिखा था इन्होंने 1960 में, ठीक है 1960 में, और मैं, वे और आप। तो ये जो है ये प्रमुख डॉक्टर देवराज के उपन्यास हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हिंदी के प्रमुख मनोविश्लेषणवादी उपन्यासकार कौन कौन से हैं? हम पहले पढ़ चुके हैं, फिर से वही क्वेश्चन आया है, देखिए। तो वो जो हैं पहले आते हैं जैनेन्द्र, फिर आते हैं इलाचन जोशी, फिर आते हैं अज्ञेय और देवराज, डॉक्टर देवराज। ये तीन जो है, ये चार जो हैं ये प्रमुख हिंदी के मनोविश्लेषणवादी उपन्यासकार हैं। तो इन चारों के नाम जो है आप कॉपी में लिख सकते हैं। फिर आते हैं अज्ञेय के बारे में सवाल। अज्ञेय का कौन सा उपन्यास जो है फ्लैशबैक शैली में लिखा गया है? देखिए फ्लैशबैक शैली में लिखा गया है अज्ञेय का कौन सा उपन्यास, तो वो है शेखर एक जीवनी, ठीक याद रखिएगा। शेखर एक जीवनी एक ऐसा उपन्यास है जो कि फ्लैशबैक शैली में लिखा गया। तो क्वेश्चन जो है ऐसे आ सकता है एग्जामिनेशन में। नेक्स्ट क्वेश्चन, भुवन, रेखा, चंद्रमाधव और गोरा अज्ञेय के किस उपन्यास के प्रमुख पात्र हैं? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है ये। तो ये जो है ये नदी के द्वीप, याद रखिएगा नदी के द्वीप के प्रमुख पात्र हैं ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, मृत्यु से साक्षात्कार अज्ञेय के किस उपन्यास का विषय है? तो मृत्यु से साक्षात्कार जो है ये अपने अपने अजनबी, ठीक याद रखिएगा अपने अपने अजनबी का जो है ये प्रमुख विषय माना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेल्मा और योके अज्ञेय के किस उपन्यास के प्रमुख पात्र हैं? तो सेल्मा और योके जो हैं ये अपने अपने अजनबी के प्रमुख पात्र माने गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मृणाल जैनेन्द्र के किस उपन्यास की प्रमुख पात्र है? तो मृणाल जो है वो त्यागपत्र की प्रमुख पात्र है जो लिखा गया था 1937 में, ठीक है डेट याद रखिएगा 1937। चलिए इसको हम बाद में पढ़ेंगे, प्रकृतिवादी उपन्यासकार और व्यक्तिवादी उपन्यासकार इसको हम बाद में पढ़ेंगे क्योंकि बहुत अधिक समय हो जाएगा और भी बहुत सारे ऑनलाइनर क्वेश्चन जो है हमें करने हैं, तो इसको हम बाद में करेंगे।
बहुत सारे कवियों के बारे में है, जैसे कि सामाजिक यथार्थवादी उपन्यासकार भी हैं और भी बहुत सारे जो लेखक हैं विभिन्न क्षेत्र के। फिर सामाजिक यथार्थवादी प्रगतिवादी उपन्यासकार हैं। तो ये बहुत बड़ा लिस्ट है, बहुत बड़े। सबसे पहले जो है जो वन लाइनर क्वेश्चन आंसर्स हैं उसको हम पढ़ लेते हैं, क्योंकि अब इतना सारा पढ़ेंगे तो बहुत अधिक समय जो है लग जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, श्रीलाल शुक्ल कृत राग दरबारी किस शैली में लिखित है? बहुत ही प्रसिद्ध एक उपन्यास है श्रीलाल शुक्ल जी का राग दरबारी, किस शैली में लिखा गया है? ये भी कई बार एग्जामिनेशन में पूछा गया है। तो ये जो है ये रिपोर्ताज शैली में लिखा गया है, ठीक है, याद रखिएगा, रिपोर्ताज शैली में लिखा गया है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, अमृतलाल नागर का कौन सा उपन्यास तुलसी के जीवन को केंद्र में रखकर लिखा गया है? तो वो कौन सा उपन्यास है जो तुलसीदास के जीवन को केंद्र में रखकर लिखा गया है अमृतलाल नागर के द्वारा? तो वो है मानस का हंस, ठीक है, याद रखिएगा, मानस का हंस। नेक्स्ट क्वेश्चन, अमृतलाल कृत कौन सा उपन्यास सूर्य के जीवन को केंद्र में रखकर लिखा गया है? तो अब जो है अमृतलाल का कौन सा वो उपन्यास है जो कि सूरदास के जीवन को केंद्र में रखकर लिखा गया है? तो वो है खजन नयन, ठीक है, याद रखिएगा, खजन नयन। नेक्स्ट क्वेश्चन, भाग्यवती हम पढ़ चुके हैं, इसके लेखक कौन है? श्रद्धाराम फिल्लोरी। देखिए बार बार जो क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं इसका मतलब बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं वो, तो एग्जाम में पूछे जाने के चांसेस भी बहुत अधिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आचार्य शुक्ल ने हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास किसे माना है? देखिए अब यहाँ से जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है कि वो कौन से इतिहासकार हैं जिन्होंने कि परीक्षा गुरु को हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास माना है? तो वो है आचार्य शुक्ल। और यहाँ पे पूछा गया है कि आचार्य शुक्ल ने हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास किसे माना है? तो वो है परीक्षा गुरु को माना है, ठीक है, परीक्षा गुरु को माना है। बहुत सारे विद्वानों का अपना अपना मत है पहले उपन्यास के बारे में कि या तो परीक्षा गुरु पहला उपन्यास है या फिर भाग्यवती पहला उपन्यास है, तो बहुत सारे मतभेद रहे हैं इसके बारे में। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंग्रेजी ढंग का पहला मौलिक उपन्यास कौन सा है? तो अंग्रेजी ढंग में पहला मौलिक उपन्यास जो है वो है परीक्षा गुरु, जो लिखा गया था 1882 में, ठीक है, इसको आप कॉपी में नोट कर सकते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, यशपाल कृत झूठा सच कितने भागों में और कब प्रकाशित हुआ? तो झूठा सच जो है इसके दो भाग हैं। पहला भाग जो है उसका नाम है वतन और देश, ठीक है, ये आप याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से आ सकता है। तो जो झूठा सच का पहला भाग है उसका नाम है वतन और देश, जो लिखा गया था 1958 में, ठीक है, याद रखिएगा, 1958 में लिखा गया था। और दूसरा जो भाग है वो है देश का भविष्य, इसे लिखा गया था 1960 में, ठीक है, याद रखिएगा 1960। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है यहाँ से पूछे जाने के चांसेस हैं, तो इसको आप कॉपी में नोट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी ने हिंदी का प्रथम उपन्यास किसे माना है? अब डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी ने हिंदी का प्रथम उपन्यास किसे माना है पूछा गया है, तो वो है भारतेंदु के पुण्य प्रकाश और चंद्रभागा को। तो जो पुण्य प्रकाश और चंद्रभागा है जो भारतेंदु हरिश्चंद्र ने लिखा है, उसको डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी ने हिंदी का प्रथम उपन्यास माना है, जबकि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने परीक्षा गुरु को प्रथम उपन्यास माना है। तो देखिए यहाँ से जो है क्वेश्चन बनने के चांसेस हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, गोपाल राम गहमरी अंग्रेजी में किस प्रसिद्ध जासूसी उपन्यासकार से प्रभावित थे? तो वो किस प्रसिद्ध जासूसी उपन्यासकार से प्रभावित थे गोपाल राम गहमरी? तो वो हैं आर्थर कानन डायल, ठीक है, नाम याद रखिएगा, आर्थर कानन डायल, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदी में ऐतिहासिक उपन्यास परंपरा के जन्मदाता कौन है? तो हिंदी में ऐतिहासिक उपन्यास परंपरा के जन्मदाता जो हैं वो है किशोरीलाल गोस्वामी, ठीक है, नाम याद रखिएगा, किशोरीलाल गोस्वामी। नेक्स्ट क्वेश्चन, पत्रात्मक शैली में लिखा गया हिंदी का पहला उपन्यास कौन सा है? तो पत्रात्मक शैली में लिखा गया हिंदी का पहला उपन्यास जो है वो है उग्रकृत चंद हसीनों के खतूत, ठीक है, याद रखिएगा नाम, चंद हसीनों के खतूत, जो
उग्र ने लिखा था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, भगवती चरण वर्मा कृत चित्रलेखा फ्रेंच उपन्यासकार अनातोले के किस उपन्यास पर आधारित है? तो जो चित्रलेखा है वो एक फ्रेंच उपन्यासकार हैं जिनका नाम है अनातोले, उनके उपन्यास पर आधारित है ये। तो उस उपन्यास का नाम क्या है जो अनातोले ने लिखा है? वो है थाया। ठीक है, नाम याद रखिएगा, थाया। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रेम को कामेच्छा और अतिरिक्त और कुछ कौन सा उपन्यासकार नहीं मानता है? तो वो है यशपाल। ठीक है, याद रखिएगा, यशपाल। नेक्स्ट क्वेश्चन, द्विवेदी जी ने किस उपन्यास में लोरिक चंदा की कथा को मृच्छक कट्टिकम की कथा से जोड़ा है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में आया है ये। तो वो है पुनर्नवा। ठीक है, याद रखिएगा, पुनर्नवा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अनामदास का पोथा किस उपनिषद की कथा पर आधारित है? तो अनामदास का पोथा जो उपन्यास है वो किस उपनिषद की कथा पर आधारित है? तो वो है छांदोग्य उपनिषद। ठीक है, याद रखिएगा, छांदोग्य उपनिषद पर आधारित है अनामदास का पोथा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नटों की जिंदगी को उजागर करने वाला रांगे राघव का आंचलिक उपन्यास कौन सा है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में आया है कि नटों की जिंदगी को उजागर करने वाला रांगे राघव का आंचलिक उपन्यास कौन सा है? तो वो है कब तक पुकारूं। ठीक है, याद रखिएगा, कब तक पुकारूं। तो यहाँ से जो है कई सारे क्वेश्चन बन सकते हैं, जैसे कि कब तक पुकारूं जो है वो किस प्रकार का उपन्यास है? तो वो आंचलिक उपन्यास है। इसको किसने लिखा है? तो रांगे राघव जी ने लिखा है। इसमें क्या विषय है? तो वो है नटों की ज़िंदगी को उजागर किया गया है। तो 3-4 क्वेश्चन जो है यहाँ से पूछे जाने के चांसेस हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, लौटती लहरों की बांसुरी किसका उपन्यास है? तो लौटती लहरों की बांसुरी जो है ये भारत भूषण अग्रवाल जी की प्रमुख रचना मानी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरिशंकर परसाई के उपन्यास कौन कौन से हैं? तो हरिशंकर परसाई के जो महत्वपूर्ण उपन्यास हैं वो हैं तट की खोज। ठीक है, याद रखिएगा, तट की खोज। फिर आते हैं ज्वाला और जल, भूत के पांव पीछे। ठीक है, भूत के पांव पीछे। ये प्रमुख 3 जो है उपन्यास हैं हरिशंकर परसाई के। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोग, ढाई घर, यथा प्रस्तावित, जुगलबंदी तथा पहला गिरमिटिया आदि किसके उपन्यास हैं? तो ये जो है ये गिरिराज किशोर ने लिखा है। ठीक है, याद रखिएगा, गिरिराज किशोर ने। मेनली आप ढाई घर, यथा प्रस्तावित, जुगलबंदी और पहला गिरमिटिया, ये 4 जो प्रमुख उपन्यास के नाम हैं इनको आप याद कर लीजिए, कई बार एग्जामिनेशन में पूछे गए हैं। तो इसके लेखक हैं गिरिराज किशोर। नेक्स्ट क्वेश्चन, गिरिराज किशोर कृत पहला गिरमिटिया किसके जीवन पर केंद्रित उपन्यास है? तो किसके जीवन पर आधारित है पहला गिरमिटिया जो कि गिरिराज किशोर ने लिखा है? तो वो है महात्मा गांधी पर। ठीक है, याद रखिएगा, महात्मा गांधी पर यह आधारित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भीष्म साहनीकृत तमस की क्या विशेषता है या उसका क्या विषय है? देखिए यहाँ से जो है यहाँ क्वेश्चन आ सकता है। तो तमस की जो विशेषता है वो ये है कि इसमें विभाजन के समय सांप्रदायिक दंगों को लेकर लिखा गया उपन्यास माना गया है। ठीक है, याद रखिएगा, विभाजन के समय सांप्रदायिक दंगों को लेकर लिखा गया उपन्यास जो है तमस की विषय को माना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राही मासूम रजा कृत उपन्यास आधा गांव में गाजीपुर जिले के किस गांव के मुसलमानों की कथा है? तो वो है गंगोली गांव के। ठीक है, याद रखिएगा, गंगोली गांव के। नेक्स्ट क्वेश्चन, अलग अलग वैतरणी, गली आगे मुड़ती है, नीला चांद, वैश्वावर, कुहरे में युद्ध, दिल्ली दूर है, ये किसके प्रमुख उपन्यास हैं? देखिए यहाँ से भी जो है प्रमुख क्वेश्चन जो है पूछे जा सकते हैं। तो ये जो है ये शिव प्रसाद सिंह जी के इम्पॉर्टेंट उपन्यास हैं। उसमें से आप अलग अलग वैतरणी, गली आगे मुड़ती है, नीला चांद, वैश्वास्वर जो है, ये जो 4 उपन्यास है इसको आप कॉपी में नोट कर लीजिए, ये कई बार एग्जामिनेशन में पूछे गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, दीवार में एक खिड़की रहती थी उपन्यास किसका है? तो दीवार में खिड़की रहती थी उपन्यास जो है ये विनोद कुमार शुक्ल ने लिखा है। ठीक है, याद रखिएगा, विनोद कुमार शुक्ल ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। देखिए जो मैंने स्किप किए हैं उसको हम बाद में पढ़ेंगे क्योंकि बहुत अधिक समय हो जाएगा वो सब कुछ कवर करने में। मेनली हमने टेबल्स जो हैं वो छोड़े हैं तो हम बाद में करेंगे उसको। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, खाली कुर्सी की आत्मा किसका उपन्यास है?
तो ये जो है ये लक्ष्मीकांत वर्मा ने लिखा है, ठीक है, याद रखिएगा, लक्ष्मीकांत वर्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेताजी कहिंद जो लिखा था इन्होंने 1982 में, ठीक है, याद रखिएगा 1982 में लिखा था, किसका उपन्यास है? तो ये मनोहर श्याम जोशी की प्रमुख उपन्यास मानी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुझे चांद चाहिए, कई बार एग्जामिनेशन में पूछा गया है कि ये किसका उपन्यास है, मुझे चांद चाहिए, तो वो है सुरेंद्र वर्मा जी का, ठीक है, याद रखिएगा सुरेंद्र वर्मा जी का। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजेंद्र यादव और मन्नू भंडारी के सहयोगी लेखन के उपन्यास कौन कौन से हैं? यानी कि राजेंद्र यादव और मन्नू भंडारी ने मिलकर कौन से उपन्यास लिखे हैं? ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जामिनेशन में पूछा जाता है, तो इसको आप कॉपी में नोट कर सकते हैं। तो वो उपन्यास हैं उखड़े हुए लोग, ठीक है, याद रखिएगा उखड़े हुए लोग, 1 इंच मुस्कान और 1 गैलन आंसू। ये 3 जो हैं ये प्रमुख राजेंद्र यादव और मन्नू भंडारी के वो उपन्यास हैं जो कि उन्होंने साथ में सहयोगी लेखन के तौर पर लिखा है, ठीक है। तो इसको आप कॉपी में नोट कर सकते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से आ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, टाटा प्रोफेसर हमजाद किसका उपन्यास है? तो ये जो है ये मनोहर श्याम जोशी ने लिखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विष्णु प्रभाकर का ज्ञानपीठ पुरस्कार उपन्यास कौन सा है? तो वो कौन सा उपन्यास है जिसकी वजह से विष्णु प्रभाकर को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जामिनेशन में पूछा गया है इसको। तो वो है अर्धनारीश्वर, ठीक है, याद रखिएगा अर्धनारीश्वर जो है वो उपन्यास है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रेमचंद किस प्रकार के उपन्यासकार माने जाते हैं? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप कॉपी में नोट कीजिए कि प्रेमचंद किस प्रकार के उपन्यासकार माने जाते हैं। मैंने आपको कई बार बताया भी है। तो वो जो हैं आदर्श उन्मुखी यथार्थवादी उपन्यासकार माने गए हैं मुंशी प्रेमचंद जी। इसको आप कॉपी में नोट कर लीजिए, एग्जामिनेशन में पूछा जा सकता है इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस उपन्यासकार का सर वाल्टर स्कॉट की उपाधि मिली है? ठीक है, फिर से पढ़ते हैं क्वेश्चन कि किस उपन्यासकार को जो है सर वाल्टर स्कॉट की उपाधि मिली है? तो वो है वृंदावन लाल वर्मा, ठीक है, याद रखिएगा वृंदावन लाल वर्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जैनेन्द्र के उपन्यासों का मूल विषय क्या है? तो जैनेन्द्र के उपन्यास का जो मूल विषय है वो है कामपीड़ा और समर्पण तथा आत्मपीड़न का चित्रण। ये 2 प्रमुख मूल विषय माने गए हैं जैनेन्द्र के उपन्यासों का। नेक्स्ट क्वेश्चन, नागार्जुन कृत किस उपन्यास में एक वृक्ष को उपन्यास का नायक बनाया गया है? तो वो कौन सा उपन्यास है जिसमें एक वृक्ष को जो है उपन्यास का नायक बनाया गया है? तो वो है बाबा बटेश्वर नाथ, ठीक है, याद रखिएगा बाबा बटेश्वर नाथ वो उपन्यास है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रेमचंद के किस उपन्यास को ग्रामीण जीवन और कृषि संस्कृति का महाकाव्य माना गया है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप कॉपी में नोट कीजिएगा, और वो है गोदान, ठीक है, याद रखिएगा गोदान जो मुंशी प्रेमचंद जी का सबसे महत्वपूर्ण उपन्यास है, जिसे कृषक संस्कृति का महाकाव्य और हिंदी साहित्य का एक बहुत ही श्रेष्ठ उपन्यास की उपाधि मिली है, वो है गोदान, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शुरू में किस उपन्यास का पठन सुख लेने के लिए लोगों ने हिंदी पढ़नी सीखी? देखिए मैंने आपको पहले बताया है और वही क्वेश्चन जो है फिर से आ गया कि वो कौन सा उपन्यास है जिसको पढ़ने के लिए लोगों ने हिंदी पढ़नी सीखी? तो वो है चंद्रकांता संतति, ठीक है, याद रखिएगा चंद्रकांता संतति वो उपन्यास है, और ये लिखा है देवकी नंदन खत्री ने, ठीक है, याद रखिएगा देवकी नंदन खत्री ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, उपन्यासों को प्रकाशित करने वाली पुस्तकों, पत्रिकाएं और उनके संपादक। तो अब जो हम पढ़ेंगे कि वो कौन कौन से संपादक हैं जिन्होंने ऐसी पत्रिकाओं का संपादन किया जिसमें कि उपन्यासों को छापा जाता था। तो पहला जो है वो आता है उपन्यास लहरी, ठीक है, याद रखिएगा उपन्यास लहरी। इसके जो संपादक थे वो थे देवकी नंदन खत्री, ठीक है, याद रखिएगा देवकी नंदन खत्री। फिर आता है पत्रिका उपन्यास, इसको लिखा था किशोरी लाल गोस्वामी ने, ठीक है, याद रखिएगा किशोरी लाल गोस्वामी ने। फिर आता है जासूस पत्रिका, ये हम पहले पढ़ चुके हैं, इसको संपादन किया था गोपाल राम गहमरी ने। उसके बाद आते हैं उपन्यास बहार, इस पत्रिका को संपादन किया था जयराम दास गुप्त ने। और फिर आता है दरोगा दफ्तर,
इसका संपादन किया था रामलाल वर्मा ने, ठीक है, याद रखिएगा, रामलाल वर्मा। देखिए चंद्रकांता संतति जो है ये लिखा था देवकीनंदन खत्री ने, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गोपाल राय ने हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास किसे माना है? तो गोपाल राय जो है उन्होंने हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास किसे माना है? जैसे कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अलग माना है, देवकीनंदन खत्री ने अलग माना है, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने जो है भारतेंदु के जो उपन्यास है उसको हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास माना है। तो गोपाल राय ने कौन से उपन्यास को प्रथम मौलिक उपन्यास माना है? तो वो है पंडित गौरीदत्त द्वारा लिखित देवरानी जेठानी की कहानी, ठीक, याद रखिएगा, देवरानी जेठानी की कहानी जो लिखा गया था 1870 में, ठीक, याद रखिएगा, 1870 में लिखा गया था इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रसाद का अपूर्ण ऐतिहासिक उपन्यास कौन सा है? तो प्रसाद का जो अपूर्ण ऐतिहासिक उपन्यास है वो है इरावती, ठीक, याद रखिएगा, ये अधूरा रह गया था, इरावती। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, देवकीनंदन खत्री का चंद्रकांता संतति उपन्यास कितने भागों में प्रकाशित हुआ? देखिए वही क्वेश्चन फिर से आ गया और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो चंद्रकांता संतति जो है ये 24 भाग में विभक्त हुआ था या 24 भाग में प्रकाशित हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रेमचंद का प्रथम उपन्यास कौन सा है? तो जो प्रथम उपन्यास माना जाता है प्रेमचंद जी का वो है प्रेमा, ठीक, याद रखिएगा, प्रेमा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रसाद कृत सामाजिक उपन्यास कौन सा है? तो वो है कंकाल तितली, दोनों जो है प्रमुख सामाजिक उपन्यास माने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, पांड्य बेचन शर्मा उग्र के किस बहुचर्चित उपन्यास को बनारसी दास चतुर्वेदी ने घासलेटी साहित्य कहा था? तो वो है चॉकलेट, ठीक, याद रखिएगा, चॉकलेट। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रेमचंद के किस उपन्यास में दहेज प्रथा एवं अनमेल विवाह से उत्पन्न समस्या का चित्रण है? तो वो कौन सा उपन्यास है जिसमें कि प्रेमचंद जी ने दहेज प्रथा एवं अनमेल विवाह का समस्या जो है चित्रण किया है? तो वो है निर्मला उपन्यास, ठीक, याद रखिएगा, निर्मला उपन्यास। नेक्स्ट क्वेश्चन, अज्ञकृत शेखर एक जीवनी का मूल मंतव्य क्या है? तो वो जो है माना गया है स्वतंत्रता की खोज, स्वतंत्रता की खोज जो है इसको शेखर एक जीवनी का मूल विशेषता भी या मंतव्य कहा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नागार्जुन के उपन्यासों में किस जिले का राजनीतिक सांस्कृतिक चित्रण उपलब्ध है? ये क्वेश्चन कई बार एग्जामिनेशन में पूछा गया है। तो वो है दरभंगा और पूर्णिया जिले की, ठीक, याद रखिएगा, दरभंगा और पूर्णिया जिले की। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदी के किस उपन्यासकार को मध्य वर्ग का प्रसिद्ध चेतना कहते हैं? तो हिंदी के किस उपन्यासकार को जो है मध्य वर्ग का प्रसिद्ध चेतना कहा गया है? तो वो है उपेंद्र नाथ अश्क, ठीक है, याद रखिएगा, उपेंद्र नाथ अश्क वो उपन्यासकार हैं। तो फ्रेंड्स आज के इतना ही। आज हमने हिंदी उपन्यास का प्रारंभ किया है और बहुत जल्द जो है इसको भी हम पार्ट वाइज जो है इसको कंप्लीट कर देंगे। उसके बाद हिंदी कहानी पढ़नी है, संस्मरण, रेखाचित्र और भी जो बहुत सारी विधाएं हैं हिंदी साहित्य के, खास करके आधुनिक काल के, उसको भी जो है हम पढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही। आप लोगों को कैसा लगा क्लास आप मुझे बता सकते हैं कमेंट करके। थैंक यू वेरी मच।